श्री रामचरितमानस के बालकांड में चौपाई है कि सबके हृदयम मदन अभिलाषा लता निहारी नवहि शिरुशाखा नदी उमगी अम्बुधि कहु धाई नदी उमगी अम्बुधि कहु धाई संगम करहि तलाव तलाई संगम करहि तलाव तलाई। कहते हैं कि सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं अर्थात बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगे, मिलने जुलने लगी। कहते हैं कि सबके हृदय में कामदेव की अभिलाषा जाग उठी। जैसे लताएं नवपल्लवित वृक्षों की शाखाओं को देखकर उनसे लिपटने को आतुर हो जाती हैं, और जैसे नदियां उमड़ घुमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ पड़ती हैं और छोटे बड़े तालाब भी एक दूसरे से मिलने को व्याकुल हो जाते हैं, वैसे ही उस समय समस्त सृष्टि प्रेम के आकर्षण, मिलन और अनुराग के भाव से भर उठी। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि बसंत आते ही सारी प्रकृति किसी अदृश्य आकर्षण में बंध जाती है, फूल खिलने लगते हैं, लताएं लिपटने लगती है, नदियां दौड़ पड़ती हैं। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सबके हृदय मदन अभिलाषा, अर्थात सिर्फ मनुष्य नहीं, संपूर्ण सृष्टि के कणकर में प्रेम का आकर्षण की तरंगे दौड़ने लगी। यह चौपाई केवल प्रेम कथा नहीं है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड के एक गहरे नियम का उद्घाटन करती है। हर जीव अपने मूल स्रोत की ओर खींचा चला जाता है, और हर जीव का मूल स्रोत क्या है? प्रेम। प्रेम ही आकर्षण है। कहा जाता है कि लव इज गॉड या गॉड इज लव। प्रेम ही ईश्वर है या ईश्वर ही प्रेम है। इस भाव को समझना अति आवश्यक है। इसीलिए हर प्राणी, हर जीव प्रेम की ओर ज्यादा आकर्षित होता है, क्योंकि उसका मूल स्वभाव ही प्रेम है। परंतु सांसारिक विषय वस्तुओं में पड़कर वह प्रेम को भूल करके, वह प्रेम से हट करके नफरत करने लगता है, आशाओं के जाल में फंस जाता है, इच्छाओं के जाल में फंस जाता है, कामनाओं के जाल में फंस जाता है। तब क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से वह कितना शत्रु बना लेता है, और अहंकार से वह शत्रुओं को परास्त करना चाहता है। इसलिए मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को समझे। इसलिए जैसे नदियां समुद्र की ओर दौड़ती है, क्योंकि उनका पूर्णत्व समुद्र में मिलने के बाद ही होता है, वैसे ही आत्मा परमात्मा की ओर दौड़ती है, क्योंकि वही उसका विश्राम है, और आत्मा परमात्मा से मिलकर ही स्वयं को पूर्णत्व की प्राप्ति करती है। आकर्षण सृष्टि का मूल नियम है। अट्रैक्शन ऑफ लॉ का सिद्धांत है कि हर स्वाभाविक वस्तुएं अपने और अपने स्वाभाविक वस्तुओं को खींचती है। उसी प्रकार से हर मनुष्य अपने विचारधारा के व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रकृति पुरुष को अपने ओर आकर्षित करती है। जो भी यहां से निकला
अर्थात जो भी जहां से आता है वह वहीं लौटना चाहता है। प्रेम केवल शरीर का नहीं, आत्मा का स्वभाव है। भोग तो क्षणिक है, ये सांसारिक भोग, शारीरिक भोग ये तो क्षणिक है, यह क्षणिक सुख देने वाला है, उसके बाद दुखी दुख है। परंतु प्रेम शाश्वत है, जो आत्मिक स्वभाव है और जो सांसारिक विषय वस्तुओं से हो हट करके परमात्मा से प्रेम करता है, आत्मा से प्रेम करता है, वही अपने शाश्वत मूल में वापस आता है। हर इच्छा के पीछे ईश्वर की खोज छिपी होती है। मनुष्य सुख नहीं चाहता, वह पूर्णता चाहता है। वह हर उस प्रेमी के पास जाना चाहता है जो उससे प्रेम करता है। तो वह क्यों जाना चाहता है? क्योंकि उसका स्वभाव प्रेम है, वह प्रेम के आकर्षण में जाता है। तो वह सुख नहीं चाहता, लेकिन सुख कहाँ है? प्रेम में। इसलिए वह प्रेम में खींचा चला जाता है, चाहे जहां भी कोई बुलाए। जो हमें खींचता है वही हमें सिखाता भी है कि प्रेम आकर्षण है, प्रेम सौंदर्य है, प्रेम प्रतिभा है, प्रेम संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करता है। समस्या आकर्षण में नहीं है, समस्या दिशा में है। आकर्षण तो हर जगह है। इसी मन को आप अगर सांसारिक विषय वस्तुओं में लगा देते हैं, खान पान में लगा देते हैं, पीने खाने में लगा देते हैं, तो मन उधर आकर्षित हो जाता है, क्योंकि मन को गलत दिशा दिया गया। परंतु उसी मन के दिशा को बदल करके आप आत्मिक स्वभाव में अवस्थित होते हैं, योग में अपने मन को लगाते हैं, प्राणायाम में लगाते हैं, ध्यान में लगाते हैं, तब आप आत्मा और परमात्मा का दर्शन करने लगते हैं। दिशा बदल दिए तो आपका जीवन बदल गया। इसलिए कहा जाता है कि अपने जीवन को बदलना है तो अपने मन के विचारों को बदलें, मन की दिशा को बदलें, आपका जीवन बदल जाता है। यदि आकर्षण नीचे की ओर जाता है तो पतन होता है, और यदि वही आकर्षण ऊपर की ओर उठता है तो वही भक्ति बन जाता है। इस भाव को समझना अति आवश्यक है। जो व्यक्ति इन श्री रामचरितमानस के दोहा, चौपाई और छंद के भावार्थ को गहराई से समझ जाएंगे, उनका जीवन बदल जाएगा। प्रिय दर्शकों, अपने जीवन में उतारने योग्य इन बातों को ध्यान से सुनना और उसको मनन करना, अपने आचरण में धारण करना अति आवश्यक है। जब भी मन किसी ओर तीव्रता से खींचने लगे तो एक क्षण के लिए ठहर जाए और स्वयं से पूछिए कि क्या मुझे ऊंचा उठा रहा है या गिरा रहा है। जो आकर्षण हमें दिख रहा है वह आकर्षण की ओर अगर मैं बढ़ता हूं तो क्या वह आकर्षण हमको ऊपर उठाएगा या नीचे गिराएगा। इस भाव को समझना जरूरी है। क्या यह आकर्षण मुझे ईश्वर के निकट लेकर के जाएगा या मुझे ईश्वर से दूर कर देगा। इसका मनन करना अति आवश्यक है। हमारे जीवन के लिए बहुत ही सुंदर संदेश गोस्वामी तुलसीदास जी इस चौपाई के माध्यम से देते हैं कि जैसे नदियां समुद्र से मिलकर शांत हो जाती है, वैसे ही आत्मा ईश्वर से मिलकर के तृप्त हो जाती है। इसलिए आकर्षण को दबाना नहीं है, आकर्षण को दिशा देना है, गलत दिशा से सही दिशा की ओर मोड़ देना है और उधर आकर्षित होना है, उसी मार्ग पर चलना है जो हमें ईश्वर से मिला करके हमारे जीवन को तृप्त कर दे। ये सबसे बड़ी जरूरत है। इसलिए इस चौपाई से आपका हृदय को आनंद आया। यह चौपाई अगर आपके हृदय को स्पर्श करती है तब इस चौपाई के सिद्धांत को अपने जीवन में धारण करें। और आज इतना ही, कल अगले एपिसोड में आपसे चर्चा करेंगे अगले चौपाई पर, क्योंकि श्री रामचरितमानस के यह चौपाई हमारे जीवन को बदलने वाली है। केवल चौपाई, दोहा और छंद को पढ़ लेने से हमारे जीवन का कल्याण नहीं होना है।
एक भी दोहा, छंद या चौपाई को अगर हमने उसके भावार्थ को समझकर अपने जीवन में धारण कर लिया, अपने मन को उधर मोड़ दिया, अपने आकर्षण को उधर मोड़ दिया जिधर हमारा कल्याण होना है, तो समझिए आपके हमारे जीवन का कल्याण हो जाना है। अन्यथा केवल चौपाई पढ़ते रहे, छंद पढ़ते रहे, दोहा पढ़ते रहे और उसका एक भी सिद्धांत अपने जीवन में धारण नहीं करें, तो उससे हमारा जीवन का कल्याण होना संभव नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय